राम की शक्ति पूजा आस्था के संकट और उसके मौलिक पुनर्सृजन का आख्यान है। इस कथा को समझने के लिए उन परिस्थितियों को समझना होगा जिनके कारण अवतारी मान लिए गए राम को भी आराधन में प्रवृत्त होना पड़ा था। संसार सत्य और असत्य का समुच्चय है। यह समय निरपेक्ष सनातन सत्य है। दोनों शक्तियां हैं और दोनों के संघर्ष प्रगति और विनाश के कारक होते हैं। दाशरथ राम का उद्भव ऐसे समय में हुआ जब सत शक्तियां या तो निस्तेज हो चुकी थीं या असत से पराजित हो उसकी दास्ता और उसके संरक्षण में लग गई थी। स्वयं रक्षामः के उद्घोष से समूची अवनी को पराभूत कर चुका असत सम्राट रावण अपने राक्षसों के साथ अपसंस्कृति के पोषण में लगा था। वे धरा की रक्षा करने को प्राणियों का संहार करते थे। रक्ष संस्कृति में हिंसक बल ही सब कुछ था। वही तपी था, वही बलि था और उसे हत्या, अपहरण, बलात्कार, शोषण आदि सबके वैधानिक अधिकार मिले हुए थे। उस संस्कृति का एक ही कर्तव्य था, निज लिप्सा की पूर्ति, चाहे जैसे हो। परिणामतः राक्षस अब स्वयं को मनुष्येतर मानने लगे थे। सामान्य जन उनके आगे शूद्र थे और वनवासी मनुष्य पशुओं की श्रेणी में आते थे। बानर, भालू जिनका आखेट किया जाता था। राक्षसों को नरमांस बहुत सुहाता था। ब्रह्मा और महादेव जैसे देवों का अभय वरदान रावण को था। सत शक्तियों के नायक ऋषि विश्वामित्र और अगस्त्य वृद्ध हो चले थे। उनमें स्वयं शस्त्र उठाने की सामर्थ्य नहीं बची थी। उनके द्वारा विकसित शस्त्रास्त्रों को चला सकने वाला कोई सत्पुरुष नहीं बचा था। रावण का मर्दन करने वाले सहस्रार्जुन का वध कर निज अहम की पूर्ति से संतुष्ट महापराक्रमी परशुराम महेंद्र पर्वत पर विश्राम की मुद्रा में थे। ऐसे में एक एक कर समस्त विश्व ने जड़ीभूत और हतप्रभ हो राक्षस सत्ता से पराभव स्वीकार किया। दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। वह समय घनघोर अमानिशा अंधकार का था। समय ने करवट ली और अयोध्या के परिवेश को ही समस्त संसार समझने वाले चक्रवर्ती राजा दशरथ के यहाँ राम ने जन्म लिया। पूत के पांव पालने में ही दिखने लगे। शास्त्र और ब्रह्म तेज दोनों को साधने वाले विश्वामित्र ने मन ही मन एक अंतिम संग्राम के लिए राम का चयन किया। उन्होंने राम को शस्त्र दीक्षा दी और राम ने रावण के उत्तर स्कंधावार की प्रमुख ताड़का का वध कर स्वयं को प्रमाणित कर दिया। राजनीति के छल प्रपंचों ने विश्वामित्र की योजना को आगे बढ़ाया। राम 14 वर्षों के वनवास के लिए निर्वासित हुए। वाल्मीकि ने दिशा बताई और राम चित्रकूट पहुंचे। यह वह द्वार था जिसके पार वनों में सबसे शोषित और प्रताड़ित मनु प्रजा रहती थी। कोल, किरात, वानर, ऋक्ष, गिद्ध, सत और असत दोनों शक्तियों ने उन्हें वंचित और निष्कासित कर रखा था। राम ने पहली बार निष्कासन की व्यथा को समझा। अत्रि अनुसूया के बताए मार्ग पर निर्वासित दाशरथ राम चल पड़ा और उसके आगे चली उसकी कीर्ति। ताड़का का वध करने वाला आ रहा है। मुक्ति की प्रतीक्षा समाप्त होने को है। निज पत्नी सीता के अपहरण का प्रयास करते विराट का वध कर राम ने स्पष्ट संकेत दे दिया, अपसंस्कृति को अब सहा नहीं जाएगा। संसार त्याग वन में सत्य साधना करने आए बुद्धिजीवी राक्षसों के पहले शिकार थे। किसी संस्कृति को भ्रष्ट करना हो तो उसकी मेधा को भ्रमित करो, उसके तपस्वी बुद्धिजीवियों को नष्ट करो। तापस रावण यह खूब समझता था। जो जन भोग विलास के सुविधाजीवी मार्ग से भ्रष्ट न हो पाए उनके वलात दमन का मार्ग तो प्रशस्त ही था। आश्रम जला दिए जाते और मृत शरीरों को वैसे ही छोड़ दिया जाता कि वनवासी देखें और आतंकित रहें। आस्था मूर्ति ऋषि शरभंग को प्रतीक्षा थी। एक दिन तारणहार अवश्य आएगा और तारणहार आ पहुंचा था। ऋषि विकल हो उठे। तारणहार का स्वागत कैसे करूं? वह हमारी और प्रजा की पीड़ा को कैसे समझेगा? कैसे समझेगा कि हम किस कुंभी पाक में रह रहे हैं? नरकाग्नि, हाँ, अग्निदेव ही समाधान है। उद्धार चाहिए तो बुद्धिजीवी को आत्म बलिदान करना होगा। राम पहुंचे और उन्हें मिले आत्मदाह करते शरभंग। राम, मैं धन्य हुआ कि तुम्हारे दर्शन हुए। अब जी कर क्या करना राम? उन्हें उबारो, उन्हें उबारो राम, उबारो उन्हें जो जीना चाहते हैं।
रोते राम के आगे मृत मानवों की अस्थियों के ढेर थे, जिनका अग्नि संस्कार तक नहीं होने दिया गया था। प्रतिज्ञा में राम के हाथ स्वतः उठ गए। मैं दाशरथी राम दशानन रावण का वध कर रक्ष संस्कृति का नाश करूंगा। मैं क्षात्र धर्म का पालन करूंगा। मैं रक्ष संस्कृति का नाश करूंगा। अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण ने भी इस कठिन प्रतिज्ञा को सुना। राम की श्याम देह की मांसपेशियों से बल छिटक रहा था। रूपराशि मुखमंडल पर जैसे मेघ घिर आए थे, जिनकी ओट में थे राशि भर भर अरुण। आंखों से झरता उद्धत तेज, नहीं देखा कभी ऐसा मनुष्य, नहीं देखा। मुग्ध सुतीक्ष्ण भूत में खो गए। इच्छा पूरी होने पर साधन और साधना साथ ले चलने वाले गुरु अगस्त्य को सुतीक्ष्ण ने गुरु दक्षिणा का प्रस्ताव किया था। कृपाल स्मित अगस्त्य भी हंसे थे। तुम तीक्ष्ण रहो, यहीं अपने आश्रम की सैन्य गतिविधियों से जन में विश्वास बनाए रखो और अत्याचार का निर्भय प्रतिरोध करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। सुतीक्ष्ण बाल हट कर बैठे तो अगस्त्य गंभीर हो गए। मुझे राम चाहिए, मुझे वह चाहिए जिसके प्राण में जन जन के चेतन प्राण रमते हों, जिसके तेज की आग में रक्ष संस्कृति स्वाहा हो जाए। बोलो सुतीक्ष्ण, दे सकोगे गुरु दक्षिणा? निरुत्तर सुतीक्ष्ण ने मौन तप की राह पकड़ी। आपको गुरु दक्षिणा मिलेगी गुरुदेव। सुतीक्ष्ण की तप साधना, संघर्ष और आह्वान उद्योग प्रबल होते गए। मिलेंगे राम, मैं वह तप करूंगा कि न होंगे तो उत्पन्न होंगे राम। मेरे प्रशिक्षण से एक एक वनवासी राम हो जाएगा। समय बीतता गया और सुतीक्ष्ण की प्रतीक्षा गहराती गई। आज हहराते राम आ पहुंचे थे। सुतीक्ष्ण गुरु के आश्रम की ओर दौड़ पड़े। मेरी गुरु दक्षिणा हो गई देव, राम आ पहुंचे हैं। अपनी योजना को विस्तार दीजिए गुरुदेव। दंडक वन में अगस्त्य, सुतीक्ष्ण, राम, जटायु और वनवासी ग्रामों के अन्य प्रतिनिधियों की सभा बैठी। अगस्त्य ने उद्घाटन किया। राम रक्ष संस्कृति विनाश के कगार पर है, जिसका कारक उसका वह दंभ है जो आम जन को निर्बल और पशुवत समझता है। तुम्हारे आने की सूचना रावण के स्कंधावार तक पहुंच चुकी है। ऋषि मुस्कुराए। तुम्हारी कीर्ति तुमसे आगे चलती है राम। यह जन स्थान है राघव, जन उद्यत है, प्रशिक्षण से समर्थ है। सन्नद्ध रहो राम, राक्षस क्षेप करेंगे। पहले अवसर पे ही ऐसा वार हो कि समूचा स्कंधावार नष्ट हो जाए। तुम्हारी एक पुकार पर शोषित पीड़ित जन संघर्ष को खड़े हो जाएंगे। एक धक्के की आवश्यकता है राम, और पतन की धमक लंका तक पहुंचेगी। हम तुम्हारे साथ हैं राम। जनस्थान शरभंग का प्रतिशोध लेने को तत्पर है। रावण की विलासिनी बहन शूर्पणखा ने राम को आश्रम में देखा। संग सुख का प्रस्ताव किया, दोनों से इनकार पाया। प्रतिकार में सीता पर आक्रमण किया और पुरस्कार में नाक कटाया। रक्ष सत्ता को राम की अप्रत्यक्ष चुनौती थी। राक्षसों ने आक्रमण किया। जनस्थान में उस युग का पहला जनयुद्ध हुआ। रावण समान बलि, खर, दूषण, त्रिशिरा और 14,000 राक्षस मारे गए। रावण की दहाड़ से लंका का सभागार कांप उठा। पहले उत्तर और अब दक्षिण स्कंधावार भी नष्ट। कौन है यह राम? एक मनुष्य अकेले कैसे ऐसा कर्म कर सकता है? कौन है यह वीर जिसके आह्वान से पशु भी योद्धा सम हो गए हैं? छिपकर रावण ने पर्वत समान दो धीर भाइयों को देखा, उनके आपसी प्रेम को देखा और पिघले सोने सी बदन वाली सुंदरी सीता को देखा। उसकी राक्षसी बुद्धि ने कुटिलता की राह पकड़ी। यदि इसकी सुंदरी भार्या का अपहरण कर लूं तो यह बलि राम टूट जाएगा। प्रत्यक्ष युद्ध में तो इससे पार पाना असंभव है। इसने तो विद्रोह की आग चारों ओर लगा दी है। छल आयोजन कर उसने वही काम किया जिसमें भ्रष्ट राक्षस प्रवीण थे। सीता हर कर लंका में बैठा दी गई। राम, उनके नेतृत्व, समूची ऋषि सत्ता और जन सबके लिए यह विकट चुनौती थी। उन सबके आत्मविश्वास के समूल नाश का भय था। छले गए राम छल छल उठे। क्या अंधकार पुनः जीत जाएगा? क्या जन मैदान व्यर्थ जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। रावण ने सीता नहीं, लोक अस्मिता का हरण किया है। उसका नाश होना ही चाहिए। वनवासियों के आंसुओं में अपने आंसू जोड़ते राम उन्हें आपस में भी जोड़ते गए। आंसुओं का खारा सागर लंका को डुबोने को बह चला। राम ने शबरी के जूठे बेर खाए।
किष्किंधा के शक्तिशाली वानर साम्राज्य की ओर से किसी भी संभावित भय को निर्मूल किया। बाली का वध कर अपने पक्षधर शासक को नियुक्त किया। सीता संधान के बहाने चारों दिशाओं में दूत भेजे। जन संगठित होते गए। वानरों के नेतृत्व में विशाल सैन्य टुकड़ियों के यूथ सागर तट पर एकत्रित हो चले। समुद्र बांध लिया गया और लंका का शेष संसार से विशिष्ट होने का दर्प चूर चूर हो गया। रावण चिंतित हो उठा। पहली बार किसी ने लंका को उसके घर के द्वार आकर चुनौती दी थी। जो आए थे वे रजवाड़ों के वैतनिक सैनिक नहीं थे। वह निज आत्मसम्मान को वापस छीनने आए पीड़ित, शोषित, आखेटित जन का समुद्र था, जिसके पास खोने को खारेपन के सिवाय कुछ नहीं था। उनके हाथों में देवास्त्र नहीं, खेती में काम करने के यंत्र थे, वृक्षों की डालें थीं, पत्थर थे, मल विद्या के दांव पेच थे और मन में मर मिटने का उत्साह था। उनके पास एक राम भी था, जिसके सिर विश्वामित्र अगस्त जैसी विभूतियों के आशीर्वाद थे, जिसके तुड़ीर में सभी देव और दिव्यास्त्र थे, जिसकी बाहों में उन्हें प्रत्यंचा पर साधने को बल था और जो हिमालय सा शांत धैर्यवान था। प्रतिशोध के लिए वह घायल पशु सरीखा उद्यत था। महादेव के अनंतर यदि किसी ने रावण को भयभीत किया था तो वह राम था। वही राम सागर पार के पहले युद्ध में पराजित हुआ। रावण के हर्ष का पार नहीं था और राम, यह युद्ध में राम के जीवन की पहली पराजय थी। यह युद्ध जनस्थान के कूट युद्ध से अलग प्रत्यक्ष युद्ध था। सागर नहीं, मन में धिक्कार हार रहा था। तुमने भोले भाले जन के प्राण भेड़ियों की तरह जीते जी नोच खाने वाले राक्षसों के हाथ सौंप दिए। कैसे एक के ऊपर चार चार राक्षस पड़कर उन्हें चीरे दे रहे थे। तुमने यह क्या किया राम? कहाँ खो गया तुम्हारा तेज बल? तुम्हारे दिव्यास्त्र तो रावण की शक्ति की भीषण अग्नि में वैसे ही फूंक गए जैसे दावानल में तृण। राम के ध्यान में रावण को लिए चलती भीषण शक्ति मूर्ति आई। शक्ति ने तो जैसे उसे गोद में ले रखा था। ब्रह्मा और महादेव तक तो ठीक था कि वे निर्भय आश्वासन दे निरपेक्ष रहने वाले थे, लेकिन शक्ति तो स्वयं युद्ध भूमि में रावण के पक्ष में उतर आई है। यह कैसी रीति व्यवस्था है? यह कैसा अनुशासन है मां? राम की आस्था खंड खंड हो गई। संजोया आत्मविश्वास भरा गया। उस दिन का सूर्यास्त सामान्य सूर्यास्त नहीं था। सूर्यवंशी राम का तेजास्त था। उनके मन में अमावस का अंधेरा छाता चला गया। अंधकार की सत्ता बनी रहेगी, अंधकार की सत्ता बनी रहेगी। मन में रावण का प्रचंड अट्टहास गूंज रहा था। महाप्राण निराला के आख्यान काव्य का आरंभ बिंदु सत्य के पराजय से पूरित सूर्यास्त है। प्रारंभ के अनुच्छेद में युद्ध की भीषणता को संस्कृत ध्वनियों के चतुर संयोजन से उन्होंने गढ़ा है। 8 मात्राओं के 3 चरणों वाले मातृक छंद में गायत्री की गरिमा है और हर तरह की परिस्थिति को व्यक्त करने की शक्ति भी। इसमें हनुमान का वीर भाव भी उतनी ही भव्यता से चित्रित होता है जितनी भव्यता से सीताराम का कोमल प्रेम भाव। राम की हताशा, जामवंत की समझावन, माँ की स्मृति, माँ की मनावन, उद्योग के निश्चय की दृढ़ता और आराधन का प्रपत्ति भाव सब अनूठे मन पड़े हैं। उन अद्भुत भावों और प्रभावों को संप्रेषित करने की न तो मुझ में योग्यता है और न ही मेरा निर्बल सदोस्वर इस लायक है। सेतुबंध की गिलहरी से प्रेरणा ले, यह एक अति लघु उद्योग ही है। क्या पता कल को इसे सुन कोई महाप्राण स्वर पुनर्वाचन को उद्यत हो जाए। क्या पता इसे कल कोई संगीत की लहरों में साधने लग जाए। शक्ति की मौलिक कल्पना तो आज की महती आवश्यकता है। आज वाचन का उद्देश्य भी यही है, क्योंकि तारणहारा बने कौन जब हर नर में संशय है। तारणहारा बने कौन जब हर नर में संशय है। आत्मदाह में रमे राम, रावणपन की जय भय है। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जहि निर्मयो। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित।